हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है गोविंद और आप देख रहे हैं स्टडी रिएजेंट। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 15.1। अब तक हमने पिछले 2 लेक्चर्स में क्या पढ़ लिया था कि जो एग्जाम्पल्स हैं 15.1 के और 15.1 में यानी वृत्त की परिधि और वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में हमने पढ़ा था। उनके रिलेटेड हमने फॉर्मूले पढ़े थे। तो जिसने भी अगर वो 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, तो वो देख लेना, क्योंकि वो बेसिक है। वहाँ से आप स्टार्ट करोगे इस चैप्टर को पढ़ना तो आपको डिटेल से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम आज 15.1 के क्वेश्चन करेंगे। सारे क्वेश्चन कराऊंगा। कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपके डाउट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन से शुरुआत की है 15.1 की। और ये RBSC बोर्ड के हिसाब से मैं कि जो विद्यार्थी राजस्थान बोर्ड से 10th क्लास का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए स्पेशल ये वीडियो है। क्लास 10th ओरिएंटेड ये वीडियो है। वैसे कोई भी विद्यार्थी जो वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल को पढ़ना चाहता है तो वो इस वीडियो को देख सकता है। तो पहला क्वेश्चन है जिसमें अपन को वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, यानी बात हो रही है वृत्त की। तो हमें वृत्त की क्या दे रखी है, एक त्रिज्या दे रखी है। तो वृत्त की त्रिज्या हमें दे रखी है 3.5। कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। और दूसरी चीज़ हमसे पूछी है कि इसमें आपको वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो भाई सवाल में जो भी चीज़ आपको दे रखी है तो आपको उसका यूज करना है। यहाँ पे वृत्त की परिधि त्रिज्या दे रखी है, तो हमें पता होता है कि वृत्त की परिधि, देखो कभी भी मैथमेटिक्स का सवाल कैसे हल होता है। मैथमेटिक्स में सवाल हल करने के लिए भाई ये वीडियो सभी के लिए है। भाई इस वीडियो को आप अगर अच्छे लेवल पे हो पढ़ाई में तो वो भी देख रहा है, जो लो लेवल पे वो भी देख रहा है। तो मैं सबको जीरो से स्टार्ट करता हूँ। मुझे पता है बहुत लोगों के लिए बेसिक क्वेश्चन होगा, लेकिन मैं सबको ध्यान में रख के वीडियो बनाया है, तो इसलिए जिनको आता है तो वो स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, 2 × 22/7 और r का मान आपको यहाँ पे दे रखा है 3.5। अब देखो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप यहाँ से पॉइंट हटाओ, और अगर आप पॉइंट के साथ कंफर्टेबल हो, देखो कुछ लोगों को पॉइंट के साथ प्रॉब्लम होती है कि पॉइंट के साथ उनसे सवाल नहीं होते, तो इससे अच्छा है कि आप इस पॉइंट को हटा के नीचे 10 लिख सकते हो। आप अगर कंफर्टेबल हो तो मैं देखो 7 से 35 को काट सकता हूँ 5 बार। कभी भी आप पॉइंट का सवाल करो या गुणा करो भाग करो तो आपका काम होना चाहिए कि मैं पॉइंट को भूल गया हूँ, ये समझ लो मैं पॉइंट को भूल गया हूँ। 7 का भाग 35 में दिया कितनी बार जाता है, 5 बार। अब ये देखो कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1। तो मैं भी आंसर में पॉइंट के बाद कितनी संख्या रखूँगा, 1। तो पॉइंट के बाद में सिर्फ कितना है, 5। 2 को 22 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाता है, 44। और इसको मैं 0.5 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाता है, 22, यानी 220। अब 220 में देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, तो एक संख्या पहले पॉइंट लगा दी। और आपको एक चीज़ है कि बता दूं कि पॉइंट के बाद अगर 0 आता है, सिर्फ 0, पॉइंट के बाद अगर सिर्फ 0 आता है तो उसका कोई महत्व नहीं रहता। अगर यहाँ 2 होता फिर महत्व होता, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद सिर्फ 0 है तो उसका मतलब नहीं है, तो हम इसको सिर्फ 22 लिख सकते हैं। और आपको त्रिज्या किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में। तो अपन क्या करेंगे, इसका भी आंसर लिखेंगे सेंटीमीटर में। अब ये सेंटीमीटर में आएगा या स्क्वायर में आएगा, तो सिंपल है, परिधि एक दूरी तो होती है। आप वृत्त का चक्कर कर रहे हो, मतलब वृत्त की दूरी तो ज्ञात कर रहे हो, तो यहाँ पे ये सिर्फ सेंटीमीटर में लिखा जाएगा या मीटर में लिखा जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें पता है वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। तो हम वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या लिख देंगे, πr²। पाई का मान आप सबको याद रखना है, 22/7 होता है। आर का मान यहाँ पे दे रखा है 3.5 और 3.5। अब देखो यहाँ करना क्या है, आपको 7 का भाग देना है 35 में। कितनी बार दिया, 5 बार दिया, तो ये हो गया 0.5। 22 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 110 आ जाता है, यानी कि 11.0 आ जाता है। और फिर इसको मैं 3.5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आप इन दोनों को गुणा करोगे तो आ जाता है 385। कितना आ जाता है, 385। अब 385 में देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या, अगर आप 0 भी इंक्लूड कर लोगे तो ये 3850 आ जाएंगे। ठीक है, तो
पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट के बाद एक संख्या, तो इसका आंसर हो जाएगा 38.50 या 38.5 भी बोल सकते हो, और साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई जब भी आपको क्षेत्रफल पूछेगा सवाल में तो आपका आंसर या तो मीटर स्क्वायर में आएगा या सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। या सवाल में आपको दे रखा है कि वर्ग सेमी है, वर्ग मीटर है, या सेंटीमीटर स्क्वायर है, या मीटर स्क्वायर है, कुछ भी आपको बोल दे तो समझ जाओ कि वो क्षेत्रफल है। ठीक है, दूरी निकालो, परिधि निकालो, परिमाप निकालो, उसमें आपको सिर्फ सेंटीमीटर या मीटर लिखना है। क्षेत्रफल में आपको सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर लिखना है। और तीसरी चीज़ आती है आयतन, जिसमें सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है, यानी उसके ऊपर घात हो जाती है 3। पहले सवाल में किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बहुत आसान सवाल है। ऐसे सवाल एग्जाम में पूछते नहीं है बेसिकली, लेकिन फिर भी हम सारे सवाल यहाँ पे करेंगे। तो पहले सवाल के बाद में हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे। आप इन सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को पॉज करके, आपको बहुत अच्छी सुविधा दे रखी है यूट्यूब ने, तो इसलिए टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो दूसरे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, यानी आपको वृत्त की परिधि दे रखी है। ऐसा क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में भी कराया था, तो इसलिए उस वीडियो को ज़रूर देखना जिसमें मैंने 3 एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं। आपको वृत्त की परिधि दे रखी है कितनी, 44 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपसे इसका पूछा है क्षेत्रफल, और ये सब वृत्त की बात हो रही है, यानी वृत्त की आपको परिधि दे रखी है 44 और वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। तो देखो, सबसे पहले जो भी चीज़ अपन को सवाल में दे रखी होती है तो अपन उसको लिखेंगे। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr और इसका क्षेत्रफल होता है 44। क्या होता है? 44। तो अब क्या करेंगे, जो भी सूत्र नहीं 2πr के बराबर क्या कर दिया 44, 2 × 22/7। अब r की जगह r लिखो, बराबर लिख देंगे 44। ठीक है, करना क्या है, आमने सामने जो भी संख्या कट सकती है उनको काटना है। 22 का भाग 44 में जा सकता है तो 2 बार काट दिया, 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, तो r/7। जब सारी संख्याएं कट जाती है तो कितना बचता है? 1 बचता है, 0 नहीं बचता। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको 0 कर देते हैं, और आप r का मान 0 निकाल सकते हो। सोचने की बात है, किसी भी वृत्त का r 0 हो सकता है क्या? अगर वो r 0 होगा तो वो पॉइंट होगा, वो बिंदु क्या होगा? पॉइंट। तो ऐसा 0 होता नहीं है। तो यहाँ पे r/7 बराबर क्या आ गया? 1। तो यहाँ से r बराबर आ जाएगा 1 × 7, मतलब 7 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो अब आपको सिर्फ इसमें त्रिज्या का मान पता चल चुका है। अब सवाल में हमसे पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल एग्जाम में पूछता है बार बार, तो इन सवालों को आपको अच्छे से करना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का? πr², 22/7, 7 × 7। 7 से 7 कट जाएगा, 22 × 7 करेंगे तो कितने आ जाता है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आपको वृत्त की परिधि दे रखी है 44 सेंटीमीटर, और आपसे अगर वृत्त का क्षेत्रफल पूछता है तो पहले परिधि से त्रिज्या निकालेंगे और त्रिज्या का मान क्षेत्रफल में रखेंगे और आपका क्षेत्रफल निकल आएगा। सेम सवाल है ऐसा, सवाल नंबर 5वां। जस्ट आपको उल्टा कर दे दिया, क्षेत्रफल दे दिया और आपसे परिधि पूछे, डाटा बिल्कुल उसके अंदर सेम है, तो वो भी अपन करेंगे। तो दूसरे सवाल का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। 2 सवाल यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। तीसरा सवाल हम देखते हैं। तीसरा सवाल भाई देखते हैं, पेन कॉपी साथ में रखो, वीडियो को सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, आपको पेन कॉपी यूज करनी पड़ेगी। तीसरे सवाल में आपको अब वृत्त नहीं दिया, अब क्या दे दिया? अर्धवृत्त दे दिया। तो अर्धवृत्त की बात हो रही है यहाँ पे। तो अर्धवृत्त के केस में क्या होगा, देखो आपको अर्धवृत्त दे रखा है 21 सेंटीमीटर और इसकी परिधि और क्षेत्रफल पूछ रहा है। यानी अर्धवृत्त आपको दे दिया इसका 21 सेंटीमीटर, यानी आपको त्रिज्या कितनी दे रखी है इसने? 21 सेंटीमीटर, और आपसे इसका वृत्त का परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखो वृत्त, अर्धवृत्त, अब अर्धवृत्त मतलब वृत्त का करना है आधा। तो जो भी आपको वृत्त का सूत्र याद है, अगर आपको सीधा अर्धवृत्त का सूत्र याद हो जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं होता है तो जो भी वृत्त का सूत्र है
उसका आपको कर देना है आधा। आधा मतलब 2 का भाग देना है, यानी 2 से उसको डिवाइड करना है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर पूरे वृत्त का होता है और आधे वृत्त के निकालने के लिए 2 का भाग दे देंगे। पाई आर स्क्वायर होता है पूरे वृत्त का, 2 का भाग देंगे तो किसका आ जाएगा? अर्धवृत्त का। तो 22/7, 21 × 21 और बटे में कर देंगे 2। 2 का भाग जाता है 22 में 11 बार, 7 का भाग जाता है 21 में 3 बार। 11 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 33। और 33 को किससे गुणा करना है? 21 से। 21 × 63, 21 × 63 और 6 69, तो 393 सेंटीमीटर स्क्वायर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो जब भी सवाल में आपको अर्धवृत्त दे रखा हो तो आपको वृत्त के क्षेत्रफल में 2 का भाग देना है। आप डायरेक्ट ये सूत्र याद कर सकते हो, पाई आर स्क्वायर बटा 2। अब यहाँ पे अर्धवृत्त की परिधि की बात हो रही है, तो यहाँ पे लिख दो अर्धवृत्त की परिधि। किसकी बात हो रही है? अर्धवृत्त की परिधि की। तो ये है 2πr और 2πr में किसका भाग दे देंगे? 2 का भाग दे देंगे। तो 2πr बटे 2, 2 से 2 कैंसिल है तो इसका आंसर हो जाएगा पाई आर, यानी 22/7। और आर का मान आपको कितना दे रखा है? 21 दे रखा है। तो 7 का भाग 21 में दिया 3 बार और 22 को 3 से गुणा किया तो 44 सेंटीमीटर। अब आप कहोगे कि ये 2 क्यों किया? तो भाई अर्धवृत्त की बात हो रही है, हमें पता है ना पूरे वृत्त का होता है 2πr, तो अर्धवृत्त का निकालने के लिए हमने क्या कर दिया? 2 का भाग दे दिया। आई समझ में? भाई जब भी अर्धवृत्त का पूछे तो पाई आर और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछे तो पाई आर स्क्वायर बटा 2। 3 सवाल हो चुके हैं। किसी को कुछ भी दिक्कत हो तो पूछ सकता है, कमेंट कर देना, मैं दोबारा आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चौथे सवाल की बात चल रही है। देखो चौथा सवाल है अपना कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा है, आपको मैंने एग्जाम्पल कराया था जिसमें आपको 5000 चक्कर दे रखे थे। अब यहाँ आपसे बोल रहा है कि एक पहिया 88 मीटर चलने में 100 चक्कर करता है, तो आपको इस पहिए की त्रिज्या निकालनी है। उसमें व्यास पूछा था, इसमें आपसे पूछ रहा है त्रिज्या, यानी कि पहिए द्वारा 100 चक्कर में, हो सकता है मेरी उस क्वेश्चन में लैंग्वेज अलग हो, तो लैंग्वेज हर क्वेश्चन में अलग अलग हो सकती है, तो आपको भी अलग ही लिख के आनी है। 100 चक्कर में तय की गई दूरी, आप ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट 100 चक्कर में पहिए द्वारा तय दूरी, पहिए द्वारा 100 चक्कर में तय दूरी। तो कुछ भी आगे पीछे उसको मैथमेटिक्स से काम है, उसको हिंदी से काम नहीं है। आप कोई सी भी हिंदी लिखोगे चल जाएगी। 100 चक्कर में वो 88 मीटर चल रहा है। भाई 100 चक्कर करने में पहिया 88 मीटर चल रहा है, तो एक चक्कर में कितना चलेगा? 88/100। तो एक चक्कर बराबर कितना हो जाएगा? 88, और उसमें भाग किसका देंगे? 100 का। आप इसको यहाँ चाहो तो यहाँ पे कैंसिल कर दो, बाद में भी इसको कैंसिल कर देंगे। अब एक चक्कर क्या होता है? मैंने वृत्त की परिधि की परिभाषा बताई है, या किसी भी चीज़ की परिधि आप निकालते हो तो उस आकृति का आप एक चक्कर कर लो। तो एक चक्कर यहाँ पे किसकी बात हो रही है? पहिए की। तो ये पहिए का परिधि हो गई, तो पहिए की परिधि बराबर कितना आ गया? 88/100। अब देखो पहिए की परिधि, पहिया मतलब वृत्त, तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। तो मैंने लिख दिया 2πr बराबर 88/100। तो 2πr बराबर 88 मैंने 100 कर दिया। तो 2 × 22/7, r बराबर 88/100 कर दिया। 22 का भाग किस में जाता है? 88 में। देखो वृत्त की प्रश्नावली में और जो आप 16वीं प्रश्नावली पढ़ोगे तो दोनों प्रश्नावलियों में क्या है, आपको 22 की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं कह रहा हूँ कि आप 22 का यानी 22 का टेबल याद कर लो, बहुत आसानी होगी जब आप कैलकुलेशन करोगे। 7 का पहाड़ा तो सबको पता होता है टेबल, तो 22 का भी एक बार याद कर लो। 22 का हम भूल चुके हैं, लेकिन आपको याद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बार बार आपको पाई का मान रखना पड़ेगा और आपको एग्जाम में टाइम बचाना है, तो सबसे अच्छा है 22 का पहाड़ा याद रखो। 22 से कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। ठीक है,
2 से ये कितनी कट जाएगा, 2 बार। इसके अलावा 2 से आप इसको कितनी बार काट सकते हो, आप 2 से मत काटो, अभी बताता हूँ क्यों नहीं काट सकते, इसको 2 ही लिखो। देखो यहाँ कितना बच गया r, नीचे कितना बच गया 7, यहाँ बच गया 2 और यहाँ बच गया 100। अब आप कहोगे 2 से 100 को काट सकते हैं, अब एक तरीका बताऊंगा क्यों नहीं काटा मैंने। ये 7 ऊपर गुणा में चल जाएगा तो 2 गुणा 7 और ये हो जाएगा 100। देखो 7 भाग में है, जब भी हम गणित के मतलब इस तरह की समीकरण करते हैं तो भाग की संख्या किस में जाती है, गुणा में, गुणा की संख्या किस में आती है, भाग में। जैसे आपको 2x बराबर कोई संख्या दे रखी है 8 और आपसे पूछता है कि इसमें x का मान निकालो, तो 2 इसके साथ किस में है, गुणा में, तो 2 कहाँ चल जाएगा, नीचे। मतलब जो गुणा की संख्या है वो नीचे जाती है और नीचे की संख्या कहाँ जाती है, गुणा में। तो 7 नीचे था, ये कहाँ जाएगा, ऊपर। 2 को 7 से गुणा करेंगे कितना आ जाता है, 14। भाग देना है आपको 100 का। किसका भाग देना है, 100 का। अब देखो यहाँ पे कितनी जीरो है, 2, तो आप 2 जीरो छोड़ के 14 में पॉइंट लगा सकते हो, यानी कि पॉइंट 14 है और इससे पहले आप 0 लिख सकते हो, तो पॉइंट 14 मीटर। अब अगर मैं इसको काट देता तो नीचे 50 बच जाता और आप 50 से डायरेक्ट पॉइंट नहीं लगा सकते, आपको फिर 50 का भाग देना पड़ता। तो कैलकुलेशन को कई बार आसान बनाने के लिए हमें काटना नहीं पड़ता। आप कोशिश ये करें, अगर नीचे 100 आ रहे हैं तो आप 100 से तो आप डायरेक्ट भाग दे सकते हो, जितने जीरो होती है उतनी संख्या पहले आप पॉइंट लगा दो। उम्मीद करता हूँ चारों क्वेश्चन में भाई किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकता है। ये क्या हो गया, चलो 5वां सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, जो सेकंड क्वेश्चन किया था उसका जस्ट अपोजिट है। इसमें आपको क्षेत्रफल दे दिया और आपसे इसकी परिधि पूछी है, बट इसमें थोड़ी सी गड़बड़ करते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट कि आपको क्षेत्रफल दे रखा है और ये थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है क्योंकि इसमें नया कॉन्सेप्ट अपन सीखेंगे और ये चीज़ इतनी बार आने वाली है, मत पूछो। क्षेत्रफल आपको 154 दे दिया और आपसे इसमें पूछी है परिधि। क्या पूछी है, परिधि पूछी है। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखो, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर लिख दिया। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ था कंपटीशन का, उसमें पूछा गया था, रेलवे एनटीपीसी का पेपर है ना, एज इट इज क्वेश्चन था। क्षेत्रफल दे दिया था और आपसे परिधि पूछी थी, एज इट इज, बिल्कुल डाटा भी चेंज नहीं हुआ था। तो 22/7 आर स्क्वायर और 154, ठीक है। पाई की जगह ये लिख दिया, आर स्क्वायर का मान हमें नहीं पता, 154 की जगह 154। देखो 22 का भाग जा सकता है 154 में 7 बार, आर स्क्वायर बटे 7 बराबर 7। ये चीज़ आपको न जाने कितनी बार दिखेगी जब जब आप 15वीं और 16वीं प्रश्नावली के क्वेश्चन करोगे। आर स्क्वायर होगा, आर यहाँ पे होगा, एक नीचे संख्या होगी, एक सामने होगी। कुछ नहीं करना, हर सवाल में इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 7 की घात 2। देखो आप इसको यहाँ से मैं 2 तरीके से इसको समझा रहा हूँ। 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 गुना 7, 7 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो इसको मैंने 7 की घात 2 लिख दिया। घातें समान है तो आधार भी क्या होगा, समान होगा। बराबर में जब घातें समान होती है तो इनका आधार क्या हो जाता है, समान। तो आर का मान कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। दूसरा तरीका अपन क्या यूज कर सकते हैं कि देखो आर स्क्वायर बराबर है 49। ये चीज़ आपके न जाने कितनी आएगी, मैं इसलिए स्टार लगा रहा हूँ कि ये चीज़ आपको 15वीं 16वीं प्रश्नावली में भरी मिलेगी। आर स्क्वायर बराबर आपको 49 है, एक्स स्क्वायर बराबर 49, वाई स्क्वायर बराबर 49, जेड स्क्वायर बराबर 49। किसी भी चीज़ के स्क्वायर के बाद में कोई संख्या है और आपको सिर्फ उस संख्या का मान निकालना है। जैसे आपको एक्स का मान निकालना है, वाई का निकालना है, यहाँ किसका निकालना है, आर का। तो ये सामने वाले पे आपको लगा देना है अंडर रूट। तो आर बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 49 और आर का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। आर स्क्वायर बराबर 49, आर बराबर अंडर रूट 49, आर बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर।
तो यहाँ से हमने त्रिज्या निकाल ली। त्रिज्या निकालने के बाद में आपको निकालनी है इसकी परिधि। देखो परिधि का सूत्र आप लगा सकते हो। अब तो आसान सवाल हो गया ये। 2πr यानी 2 × 22/7। आर का मान है 7, 7 से 7 कट गया 44 सेंटीमीटर। क्या आ गया? 44 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। ठीक है, तो अच्छा सवाल था। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और ऐसे सवाल एग्जाम में इस बार आने के चांसेज हैं। अब करते हैं भाई हम छठा क्वेश्चन। इसमें 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 हम करेंगे। 6 क्वेश्चन। अगर वीडियो बड़ा होगा तो मैं 2 भागों में इसको बांट दूंगा, तो आप एक एक करके देख लेना। परिधि दे रखी है आपको, एक वृत्त की परिधि दे रखी है और आपको वृत्त दे रखा है। यानी एक तरफ तो आपको दे रखा है वृत्त और एक दे रखा है एक वर्ग। वर्ग क्या होता है? ये वर्ग है, थोड़ा सा मैं सही बना देता हूँ, आपको वर्ग ही लगना चाहिए। देखो ये आपको दे रखा है वृत्त और ये आपको दे रखा है वर्ग। वर्ग ऐसा होता है जिसमें त्रिज्या होती है और वर्ग जिसकी चारों भुजा क्या होती है? समान। आपको बोल दिया कि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप बराबर है। परिमाप को परिधि मान लो, दोनों बराबर ही होते हैं, दोनों एक ही बात है, नाम अलग अलग इनके बस। यानी वृत्त की परिधि और वर्ग का क्षेत्रफल क्या दे रखा है? बराबर। वर्ग की या वर्ग का परिमाप। जब वर्ग की बात होती है तो हम परिमाप को ज़्यादा यूज करते हैं परिधि की बजाय, और जब वृत्त की बात होती है तो हम परिधि ज़्यादा यूज करते थे। तो यहाँ से क्या है कि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप क्या है? दोनों बराबर हो सकते हैं। तो यहाँ पे वृत्त की परिधि का सूत्र लिखो 2πr और इसका सूत्र लिखो 4 × भुजा a। मैंने भुजा को यहाँ पे a लिख लिया। आप भुजा भी लिख सकते हो हिंदी में, लेकिन a लिखोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, दोनों तरफ कुछ कट सकता है। देखो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो πr बराबर आ जाएगा 2a। इसको लिख दो समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से क्या करना है? देखो आपको एक मान लिखना है। यहाँ से आप a का मान निकाल लो, तो a बराबर आ जाएगा πr/2। आप इसको एक यहाँ मान लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इस मान को अपन डायरेक्ट रखेंगे। a बराबर आ गया πr/2। अब आपसे पूछिए इसमें वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है आपको। वर्ग का क्षेत्रफल आपको दे दिया, तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको कितना दे दिया? 484 सेंटीमीटर स्क्वायर अपन बाद में लगा देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल है 484। आपको पता है वर्ग के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? भुजा स्क्वायर 484। और आपसे इसमें पूछा है कि आपको किसका क्षेत्रफल निकालना है? आपको इसमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। देखो 2 तरीके से आप निकाल सकते हो। या तो आप यहाँ से a का मान लिखो, फिर a का मान यहाँ लिखो, यहाँ से r निकालो। इससे अच्छा तरीका क्या है कि a का मान हम पहले निकाल चुके हैं πr/2, तो मैं a की जगह लिख देता हूँ πr/2। इसका कर देता हूँ स्क्वायर, और ये किसके बराबर है? 484 के। a का मान निकाला था πr/2, इस मान को मैंने यहाँ रखा, इसका स्क्वायर किया बराबर 484। पाई स्क्वायर r स्क्वायर हो गया। भाई पाई का स्क्वायर करेंगे पाई स्क्वायर, आर का स्क्वायर करेंगे आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 बराबर आ जाएगा 484। आ गया। अब देखो, अब यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये है पाई गुणा, इसको हम पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आर स्क्वायर को हमने रहने दिया है, और पाई स्क्वायर को हमने लिख दिया पाई गुणा पाई बटे 4 बराबर 484। अब देखो ये पाई आर स्क्वायर ये किसका सूत्र होता है? ये होता है वृत्त के क्षेत्रफल का। तो मैं पाई का मान लिख देता हूँ 22/7 और साथ में लिख देता हूँ वृत्त का क्षेत्रफल, और नीचे दे रखा है आपको 4 बराबर आ जाएगा 484। तो देखो सबसे पहले a का मान था πr/2, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा बराबर 484। पाई स्क्वायर r स्क्वायर बटे 4 बराबर 484। पाई गुणा पाई आर स्क्वायर, तो पाई गुणा पाई आर स्क्वायर बराबर 484। ये पाई आर स्क्वायर किसका सूत्र होता है? वृत्त के क्षेत्रफल का, और यही आपसे सवाल में पूछा है। तो अब क्या करेंगे?
22 का भाग दिया, इसमें कितनी बार जाता है, 22 बार। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 22 × 4 × 7, यानी 22 गुणा आप 28 कर लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा। कितनी बार जाता है, 22 8 176, 22 2 44, 44 और 17 कितने हो जाते हैं, 7 4 11, 5 6, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। देखो अच्छा खासा क्वेश्चन था। आपको क्या करना था कि आपको वृत्त की परिधि दे रखी थी और आपको वर्ग का परिमाप दे रखा था। ठीक बात है। हमने क्या किया, दोनों का सूत्र बराबर कर दिया। जब भी आपको कोई चीज़ बराबर दे रखा हो तो मतलब गणित में उनका सूत्र बराबर करना है। तो परिधि का सूत्र है 2πr, यहाँ पे परिमाप का सूत्र है 4 × भुजा। 2 से 4 कितनी बार कट गया, 2 बार। πr बराबर आ गया 2a, a बराबर आ गया πr/2। 484, a² बराबर 484 है। मैंने a का मान ये लिख दिया यहाँ पे πr/2। दो तरीके हैं इस सवाल को करने के, या तो आप ऐसे कर सकते हो, या आप क्या करो, यहाँ से a का मान आएगा 22 को यहाँ रखो, πr है, पाई का मान लिखो, r का मान निकालो, फिर πr² करो। मैंने सीधा यहाँ पे πr² नहीं किया और ऐसे किया है। ठीक है, सवाल हो गए हैं 6 सवाल। उसके बाद में 4 सवाल बचे हैं। 4 सवाल को अपन और कर लेते हैं, 4 सवाल को और कर लेते हैं। 4 सवाल को हम ऐसे करते हैं, अगले वीडियो में करेंगे। ये देखो 6 सवाल हो चुके हैं, 4 सवाल और बचे। 4 सवाल को अपन अगले वीडियो में कर लेंगे।